सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुटानी करोथा बरवाला 5 में 1 बच्चे कहते किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये परमात्मा की दया से शशि भूषण दास जी पर दया हुई है, जो कोर्ट से जजमेंट निकाल करके और ये एक पुस्तक बना दी। भगत भाइयों, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने बरी हो गए, कौन से पेंडिंग चल रहे हैं, कौन से में सजा हुई, इसमें संपूर्ण जानकारी है। भगत भाइयों, इसलिए हमारे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप इस ज्ञान अमृत या षड्यंत्र पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अब मैं भगत भाइयों आपको बता देना चाहता हूँ, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक पेज नंबर 164 और 165 166 पर जो संत रामपाल जी महाराज पर 429/14 दर्ज हुई और जिसमें संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हुआ और 428 में देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। भाइयों, तो ये जो बरवाला कांड हुआ था, बरवाला कांड का जन्म कैसे हुआ, बरवाला कांड का जन्म कैसे हुआ। FI 429 सन 2014 में संबंधित मामले का जन्म बरवाला कांड से हुआ, ये आप सभी जानते हैं। भगत भाइयों, जो को बरवाला कांड हो बिंग बारह के अंदर पूरे विश्व के अंदर लैब चल रही और दुनिया देखे भी बरवाला कांड किया हो। काला गुंडा किया काला कमांडो बंडा वे किया हथियार ले गए, बांस लठ झंडा ले गए, इन्हें बिन्ना बादशाह फिरा खैर जद के देखे बोला कि संत रामपाल जी महाराज बीमार है, संत रामपाल जी महाराज ने हार्ट की बीमारी है, संत रामपाल जी चाल कौन सका, बोल कौन सका, टेलीविजन देख कौन सका नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज ने हाली कौन सका, देख कौन सका। तो भगत भाई फिर आदेश कौन देने ला रहे होता है, आदेश RTP ऐसे गुंडे देने ला रहे। भगत भाइयों, बरवाला कांड का जन्म बरवाला कांड में हुआ, ये आप सभी जानते हैं। भगत भाई, बरवाला कांड का जन्म क्यों हो तो क्यों हो, और बरवाला कांड का एक जनक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS एवं इनके ब्लैकेट कमांडो तथा गुरुजी के मौजूद भक्तगण है। ये कांड कराने वाले दूसरे नहीं है भक्त भाइयों, जो कि दिनांक 14/7/2014 को हिसार न्यायालय को अपने अवैध कब्जे में लेकर तथा वहां के अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की एवं हाथापाई करके रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना कारित किया। भगत भाइयों, अब मैं थाने बता दूं, 14/7 ने तारीख 14 महीनों 7वें के अंदर न्यायालय अवैध कब्जे में लेकर तथा वहां के अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की में हाथापाई करके रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना का अपराध कारित किया। मतलब वो काम करो, कोर्ट की अवमानना करवाई। भगत भाइयों, यह अपराध गुरु जी के सिर चढ़ा, बजे किंग लगे संत रामपाल जी महाराज गए। इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिनांक 21/7/14 तारीख 21/7/14 को अवमानना का केस गुरु जी के विरुद्ध दायर हुआ। 21/7/14 ने अवमानना कोर्ट की भगत भाइयों करवा दी ही करके भगता ने कट्ठो और कोर्ट ने घेर लिंदे सुनेगी और जगह वकील से जवाब आई कार्ड मांगने लग गया, क्योंकि अंग एक ही मसाई का संत रामपाल जी महाराज ने सजा करवानी है। अवमानना केस गुरु जी के विरुद्ध दायर हुआ, जिसका नंबर अवमाननावाद संख्या 12/2014 है, जिसमें गुरुजी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 8/8/2014 को हाजिर हुए। दिनांक 27/8/2014 को अपना जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज को एवं राम कुमार ढाका तथा ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9
2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। भाई कोर्ट की मानना करवा दिन दिया भगत भाइयों। 24/9/14 ने राम कुमार ठाकुर, ओम प्रकाश हुड्डो गुरु जी ने मतलब तीन दिन मांगे थे पेश वो। संत रामपाल जी महाराज को RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट उपस्थित नहीं होने दिया। 24/9 ने भगत भाइयों, क्योंकि लारा 7वें महीने में अवमानना करवा दी और 9वें महीने के अंदर अवमानना और करवा दी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित संत रामपाल जी महाराज को नहीं होने दिया। अब ध्यान रखो भगत भाइयों के मत बरवाला कांड किसने करवाया। याद रहे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के लोग एक ही हैं। RSS कोच राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को सब एक है, अलग अलग नहीं है। न्यायालय ने गुरुजी एवं अन्य को संदेह उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे की तिथि 5/11/14 को निर्धारित किया। वे 5 तारीख ने 5/11 नहीं दे लो आगे संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में भेजो। इस तिथि अर्थात 5/11/14 को भी RSS मैनेजमेंट के लोगों ने गुरुजी को न्यायालय तक जाने से रोका। वे 5/11 ने मतलब कि एक कोर्ट के अंदर कौन जान दिए भगत भाइयों, क्योंकि अंठा कोर्ट के अंदर संत रामपाल जी महाराज उड़ जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज फंसेगा को नहीं, और फंसेगा कौन तो अपनी मसा पूरी होगा को नहीं। मगर गुरुजी इस रोज RSS मैनेजमेंट के चुगल से किसी तरह लुक छिप कर चंडीगढ़ हाईकोर्ट जाने के लिए पंचकुला पहुंचे थे। 5/11 ने भगत भाइयों कि RSS मैनेजमेंट के लोगों को इनकी भनक लग गई और भनक लगते ही उन्हें रास्ते से अर्थात पंचकुला से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में लाकर नजरबंद कर दिया, कमरे में रोड दियो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने हाईजैक कर लिया था, जबकि मतलब ये गुरुजी पंचकुला गए थे पेश होने के लिए, लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को ये वापस लेकर आ गए। अब देख लो भक्तों, थे सोचो का मतलब कांड कण करवे गुंडा करवे, अगर संत रामपाल जी महाराज पे से उड़ जाए तो कांड को नहीं हुआ। और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ाया कि गुरुजी पंचकुला आकर और अपना आदेश देकर वापस आश्रम में चले गए। भगतान कह दियो संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की पैसी संत रामपाल जी महाराज पैसी का के पूरी और वापस चला गया और आगे काम करो गुंडा लग गए। संत रामपाल जी महाराज ने जाके कमरा बंद कर दी, तो भाई जी हाईजैक कर लियो संत रामपाल जी महाराज का। तो 5 तारीख को ले गए, 18 तारीख तक कण भगत दर्शन कराया तो बता दे। 5 तारीख को ले गए, 18 तारीख से संत रामपाल जी महाराज जो उड़दंगा मचायो, प्रशासन को सामनो करो, पत्थर भाटा ईंट हथियार गुलेल मिर्ची बम चलाया। और बिनो का संत रामपाल जी महाराज हार्ट की बीमारी है, तो कणी भगत भाई कणी आदेश सुने हो गए कि संत रामपाल जी अकेला प्रशासन सागे जागे थे टक्कर ले लो, बच्चा महिला बारा ढाल बना दो, गेट बारा निकला बाना कुट्टो मारो, कमरे में रोड दो, प्रशासन नाम लगा दे। कणी आदमी कणी भगत है। अगर आ बात सुनी है संत रामपाल जी महाराज के मुँह से तो भगत भाइयों कमेंट करके मन जरूर बताइए। पंचकुला आकर वह अपना आदेश देकर वापस आश्रम में चले गए। गुंडा अफवाह उड़ा दी भगतान ने। इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुजी को अनुपस्थिति रहने के कारण दिनांक 5/11/14 को उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट अजमानतीय गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया और पुलिस पदाधिकारी बरवाला को निर्देश दिया कि दिनांक 10/11/2014 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी को न्यायालय में समक्ष उपस्थित करे। अरेस्ट वारंट बेचे जीमता हुआ जो मरडो पेश करो, क्योंकि एक कुत्ता ऐसा हुआ भगत भाइयों जियते भी रामपाल ने मतलब गिरफ्तार कर लिया। रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर 10/11/14 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी को न्यायालय में समक्ष उपस्थित करे। दिनांक 8/11/2014 को वारंट का निष्पादन करने हेतु बरवाला थाना के पुलिस सुमिन कुमार वगैरह सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे थे। 8 तारीख ने भाई चलो अपा संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार करके लिया वहाँ। भगत भाई 6-7 तारीख ने मतलब कि उड़दंग बचा के बट लाखों आदमी इकट्ठा कर लिया, कोर्ट ने घेर लेंगे और बिना मतलब आश्रम ने घेर लेंगे। RSS मैनेजमेंट काले कमांडो एवं मनमाने आचरण करने वाले गुरुजी
गुरुजी के मौजूद अनुयायियों ने दिनांक 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया। भगत भाइयों 3-4 बार पुलिस लड़ाया लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कौन कर दिया। क्यों? क्या तो कोर्ट को मानना करवा के जी थी, मतलब संत रामपाल जी महाराज की जेल करवानी था। अब भगत भाइयों थे खुद सोचो कि मतलब वो बरबोला कांड क्यों हो अरे कौन करवायो? गुंडा करवायो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मुनीष धर्मा टेस्ट गुंडा, कबीर परमेश 32 गुंडा आशा रल के राजी हुए। परिणाम चंडीगढ़ हाईकोर्ट का तेवर संत रामपाल जी के विरुद्ध 7वें आसमान पर हो गया और पुनः दिनांक 10/11/14 को एजमानती गिरफ्तारी वारंट डीजीपी हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से जारी करते हुए डीजीपी एवं गृह सचिव को निर्देशित किया कि चाहे जैसे भी हो, जैसे तैसे, चाहे जीम तो लो चाहे मरडो लो, निर्देश किया कि चाहे जैसे भी हो दिनांक 17/11/14 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी को न्यायालय प्रस्तुत करे। साथ ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने एक एमिकस क्यूरी दीपक कुमार को नियुक्त किया ताकि इस मैटर पर वह उचित नजर रख सके। एमिकस क्यूरी ने उच्च न्यायालय को अपना रिपोर्ट दिया। सरकार खुद नहीं चाहती वारंट को निष्पादन करना, वहाँ एक जासूसी भेजो। भाई सरकार कौन करना चाह नहीं या गिरफ्तार कर्ण कौन देना चाह रहे नहीं। और बंगो RSS गुंडा में भगत भाइयों एक ही मस्जिद होगा जब तक मतलब 5-7 बंदा नहीं मरेगा इतना तक मतलब ये कि संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाओगो। और जब तक मतलब 5-7 बंदा नहीं मरे जब तक मतलब संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार को नहीं होने दियो। बन स्पष्ट कह दो सरकार खुद नहीं चाहती है वारंट को निष्पादन करना। क्यों कि बिना वो राम कुमार ढाको स्पष्ट का हमारे तो सरकार साहब मिली भगता भगत भाइयों। पाठ्यक्रम सुने होंगे कि दिनांक 15-16-11-20-14 को आश्रम के आसपास से पुलिस पीछे हट गई थी भगत भाइयों। 18 तारीख ने मतलब कांड में गिरफ्तार हुआ, 15-16 ने मतलब पुलिस पीछे हट गई भी मतलब ये जान मालो खतरो ना हुआ। ऊपर मतलब के है कि कोर्ट पूरा खिंचाई कर दी थी कि अगर जे नहीं करोगा गिरफ्तार या जीम तो या मर्डर नहीं लेगा तो थारे ऊपर मतलब कार्रवाई हो जाएगी। एमिकस क्यूरी ने न्यायालय को रिपोर्ट दिया। इनके रिपोर्ट के बावजूद भी दिनांक 17/11/14 को वारंट का निष्पादन नहीं हो सका। बा मतलब अंदर घुसन ही कौन दियो भगत भाइयों, क्योंकि ए मतलब राम कुमार ढाकार परसोत्तम है ए महेंद्र ए का मतलब जिस संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार करोगा तो लाखों लोगों को लाशों पर जाना पड़ेगा। और एक कौन मरा और संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा के ठोक दियो। संत रामपाल जी खिलाफ बयान देगा भगत भाइयों जो 29 में थाना पहला सुना चुके हूँ। लार पार्ट 1-2 बना दियो, पार्ट नंबर 3 है। एमिकस क्यूरी ने न्यायालय को रिपोर्ट दिया कि इनके रिपोर्ट के बावजूद भी दिनांक 17/11/14 को वारंट का निष्पादन नहीं हो सका। तो न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को काफ़ी फरियाद किया। हरियाणा सरकार की कोर्ट खिंचाई करती नहीं थे, करो कौन के चक्कर के भाई। और न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए दिनांक 17/11/14 को पुनः अजमानती वारंट जारी करते हुए हिदायत दिया कि यदि दिनांक 21/11/14 तक वारंट का निष्पादन नहीं होता है तो डीजीपी हरियाणा एवं सरकार गृह सचिव के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात अवमानना का मामला दर्ज किया जा सकेगी। भाई मतलब थार पर सरकार कोर्ट का फिर थार पर करांगा केस। सरकार का गृह सचिव के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात अवमानना का मामला दर्ज किया जा सकेगा। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के इस सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का गृह सचिव एवं डीजीपी हरियाणा ने अपनी सख्ती दिखाई। फिर क्या दिनांक 18/11/14 को बरवाला कांड का नामकरण हुआ, जिसने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध कई FIR को जन्म दिया, जिनमें से एक FIR नंबर 429/14 भी है जिसमें संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों की मंशा गुरुजी को सदा के लिए जेल में अवरुद्ध करने की थी। वह अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा दिलवाकर पूरी कर ली और गुरुजी के सारे सिस्टम को हाईजैक कर भक्तों को काल ब्रह्म के खेमे में भगत भाइयों इन RSS गुंडों ने डाल दिया। तो भगत भाइयों आप लोगों को पता लग गया कि बरवाला कांड किसने करवाया। ये पार्ट नंबर 3 है भगत भाइयों। इन लोगों ने कोर्ट की माना किसने करवाई,
ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे। और संत रामपाल जी महाराज का आदेश तो भगत भाइयों ये गुंडे को मानते ही नहीं है। क्यों? संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था तब मतलब मीडिया वालों ने पूछा था भगत भाइयों का रामपाल जी ये कालो कपड़े वाले कमांडो किनके हैं? जब संत रामपाल जी ने कहा था ये काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। मीडिया वाले ने पूछा रामपाल जी ये समिति आपकी है? संत रामपाल जी ने कहा ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मुझे जान से मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। संत रामपाल जी महाराज का अगर बयान कोर्ट में एफिडेविट संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ में दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अभी RTPL ऐसे गुंडे क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की है और देख रेख में बनी है। तो भगत भाइयों इससे आगे मैं आपको पार्ट नंबर 4 बताऊंगा। ये भी 29 में है भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 3 है और ये 429 के अंदर अब आपको पता चल गया कि बरवाला कांड किसने करवाया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवा करके संत रामपाल जी महाराज को 5 महीने के बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। और 428 में भगत भाइयों देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। समय रहते जागो भगत भाइयों। वैसे तो परमात्मा बहुत दया कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 135 आदमियों की नो एंट्री कर दी, उससे पहले 106 आदमियों की नो एंट्री कर दी, उससे पहले 8 आदमियों की नो एंट्री की थी। अब तो भगत भाइयों लाखों में नो एंट्री होगी। ये कितनों की नो एंट्री करेंगे? ये गुंडे कितने दिन करेंगे? जितनी भी पुस्तकें छप रही है भगत भाइयों सब डुप्लीकेट है, सब में फर्जी पता लिखा है। C117 बवाला इंडस्ट्रीज नई दिल्ली भगत भाइयों एकदम फर्जी पुस्तकें हैं। अगर पुस्तकें बेचते हो भगत भाइयों कहीं भी पकड़े गए और जेल में जाओगे तो आप खुद जवाबदार होंगे। ये RTPS गुंडे कहेंगे कि हमारी पुस्तकें हैं ही नहीं, फिर रहोगे। उससे पहले यही है भगत भाइयों आप समझो। और 5 महीने और एक बच्चे की हत्या किसने की है इसमें संपूर्ण खुलासा दिया हुआ है भगत भाइयों। आप इसको एक बार पढ़ो और इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।